नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी मेरी वीडियो देखो आपको तब का नमस्कार, ठीक है। क्योंकि मैं तो शाम के टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। बट आप जब भी टाइम वीडियो देखो उस टाइम आप गुड मॉर्निंग रखो या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी पार्ट 4, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं डिस्कस कर रही थी, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने पार्ट 3 तक वीडियो डाली हुई है। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करिए, हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना फ़ीडबैक हमें देते रहिए, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही हमें बताता है कि आप हमें क्या दे रहे हैं। क्योंकि आपका मतलब आप भी हमें कुछ दो, क्योंकि हम जितना दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं। अगर हमारे में कोई कमी रह गई तो आप हमें बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए, आप हमें बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो अपना फ़ीडबैक देते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए हमारे साथ, ठीक है। और चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आज हमारा आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल आने वाला है वो आर्टिकल 171 है। देखिए आर्टिकल 171 कहता है राज्यों में विधान परिषद की संरचना कैसी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 171 कहता है, ठीक है। क्या कहता है आर्टिकल 171 हमारा, क्या कहता है, राज्यों में विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, आर्टिकल 171 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 172। देखिए राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 172 ये कहता है, आर्टिकल 172 कहता है राज्य विधानमंडल की अवधि, ठीक है। तो अवधि के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, तो वहाँ जा कर के वीडियो आप वॉच करिए तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 173, राज्य विधानमंडल की योग्यता, मतलब राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 173 बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 173 में क्या है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता है। 172 क्या है, राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 171 क्या, राज्यों में विधान परिषद की संरचना कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल के शस्त्र और विघटन की बात करता है कि शस्त्र क्या होना चाहिए और विघटन की बात कहाँ होती है, 174 में होती है। और आर्टिकल 178 देखिए इसमें क्या कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात कहाँ होती है, आर्टिकल 178 में कहाँ बात होती है, 178 में किसकी बात होती है, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 194 है, 194 जिसे कि हम लोग बोलते हैं। आर्टिकल 194 क्या कहता है, महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। एडवोकेट जनरल की शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके पास कौन से विशेष अधिकार होते हैं, तो इन सारी चीज़ों की बात कहाँ होती है, तो 194 में होती है। तो याद रखिएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की शक्तियाँ, विशेषाधिकार के बारे में कहाँ बात होती है, 194 में बात होती है, ठीक है। अब देखिए 200 आर्टिकल 200 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा बिलों का आकलन, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित, मतलब राज्यपाल द्वारा बिलों का आकलन किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 200 में किस में किया जाता है, आर्टिकल 200 में, ठीक है, राज्यपाल द्वारा बिलों का आकलन, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 202। इसमें क्या बात कही गई है, राज्य विधानमंडल के वित्तीय विवरण, जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें फाइनेंशियल जितना भी विवरण होगा वो सारा बताता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 202 क्या बताता है, राज्य विधानमंडल का वित्तीय विवरण, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 210। इसमें देखिए क्या कहा गया, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्य विधानमंडल में जो भाषा, कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 210 कहता है, ठीक है। वित्तीय विवरण किस में होगा, 202 में होगा। भाषा कौन सी होगी, मतलब भाषा कौन सी प्रयोग की जाएगी, आर्टिकल 210 कहता है। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 212। अब देखिए आर्टिकल 212 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायालयों की पूछताछ नहीं करता है, ठीक है।
मतलब राज्य विधानमंडल का कोई भी कार्य होता है उसमें न्यायालयों से पूछताछ नहीं करता है। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया? तो आर्टिकल 212 में। राज्य विधानमंडल में कोई भी कार्यवाही होती है, कुछ भी होता है, तो उच्च न्यायालय मतलब न्यायालय में पूछताछ नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 212 कहता है। तो याद रखिएगा 212 के तहत क्या बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 213। राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति। मैंने आपको बताया था अध्यादेश क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको अध्यादेश राष्ट्रपति कब लागू करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लास्ट वीडियो देखिए हमारी। और इसमें देखिए राज्यपाल, राज्य विधानमंडल कहाँ होता है? राज्यों में होता है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश को लागू करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 213। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 214। ये क्या कहता है? राज्यों में उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे मतलब हाई कोर्ट होंगे। आर्टिकल 214 कहता है। तो याद रखिएगा राज्यों में उच्च न्यायालय मतलब स्टेट्स में हाई कोर्ट होंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 214 कहता है। आर्टिकल 213 क्या कहता है? मतलब राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं राज्यों में, तो ये कहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 217। अब देखिए 217 आर्टिकल हमारा क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद और पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 217 कहता है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उन सब के बारे में अगर हम लोग पॉलिटी को डीप से पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग केवल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो केवल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद और पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, ये आर्टिकल 217 कहता है। और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 214 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 217 पता चल गया, मतलब पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 226। कुछ रिट्स जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति हैं। रिट्स जारी करने के लिए हाई कोर्ट को क्या दी गई है? पावर दी गई है। तो आर्टिकल 226 क्या कहता है? कुछ रिट्स जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति, आर्टिकल 226 कहता है। याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या आता है? आर्टिकल 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आर्टिकल 229 का ए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 243 का बी। ठीक है, 243 का बी देखिए क्या कहता है? पंचायतों का संविधान। पंचायतों के लिए ये बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायत का संविधान ये किस में बात करता है? 243 बी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी आ जाता है 243 का सी। इसमें पंचायत की संरचना कैसी होनी चाहिए। देखिए 243 के बी में क्या बात हुई है? पंचायत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, 243 का बी। 243 का सी, उसकी रचना कैसी होगी? 243 का सी हो गया। ठीक है, 239 का ए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ चुका है, आर्टिकल हमारा 243 का बी। क्या कहता है? सॉरी जी है, 243 का जी, पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, तो पंचायतों के लिए क्या अधिकार हैं और उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, ये 243 के जी में बात होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 243 का के, पंचायत के चुनाव। पंचायत के चुनाव की बात कहाँ होती है? 243 के में होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 249। अब देखिए इसमें क्या बात हुई है?
राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद का अधिकार। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में जो कानून बनाने के लिए संसद का अधिकार होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, राज्य सूची में मतलब कोई भी मामला होता है, कुछ भी होता है, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 249 कहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राज्य सूची के मामले में कोई कानून बनाता है, उसके संबंध में संसद को अधिकार है, ठीक है। तो ये कौन सा? 249, ठीक है। अगर आपको दोस्तों हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें दे दीजिए, ठीक है। और कमेंट करते रहा करो आप लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 262, ठीक है। आर्टिकल 262 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निपटारा। जो कि राज्य होते हैं इंटर स्टेट, उनके नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित, मतलब जैसे स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, ठीक है, उनमें कोई भी मतलब नदी का कुछ भी विवाद होता है तो उसके लिए कौन से आर्टिकल में बात होती है? 262 में होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 262 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आप देखिए आर्टिकल 263 हमारे सामने आ चुका है। आर्टिकल 263 क्या कहता है? एक अंतर्राज्य परिषद के संबंध में क्या प्रावधान होने चाहिए, ये इसकी बात करता है, ठीक है। एक इंटर स्टेट परिषद के संबंध में क्या प्रावधान होने चाहिए, उसकी बात 263 में की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 देखिए क्या कहता है? कानून के प्राधिकार द्वारा कर नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है। कानून के प्राधिकार द्वारा कर नहीं लगाना चाहिए। टैक्सेस नॉट बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो याद रखिएगा कानून के प्राधिकार द्वारा कर नहीं लगेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 265 कहता है। आर्टिकल 265 क्या कहता है? कानून के प्राधिकार द्वारा कर नहीं लगाना चाहिए। तो याद रखिएगा आर्टिकल 265 कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 275 पे। 275 कहता है संघ से कुछ राज्यों को अनुदान प्राप्त होता है। संघ से कुछ राज्यों को अनुदान मिलता है। ये आर्टिकल मतलब ये कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? 275 में कहा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघ से राज्यों को अनुदान मिलता है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 275 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 280 वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग 280 में इसकी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 300। आर्टिकल 300 मुकदमा और कार्यवाही की बात करता है। मुकदमा और कार्यवाही किस आर्टिकल के तहत आते हैं? आर्टिकल 300 के तहत आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल 300 का क्या कहता है? कानून के अधिकार द्वारा संपत्ति से वंचित नहीं रहने वाले व्यक्ति, कानून का अधिकार दिया गया और उसकी संपत्ति से वंचित नहीं रहने वाले व्यक्ति। तो आर्टिकल 300 का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसको, ठीक है। आर्टिकल 300। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 311। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के पद से हटाने या घटाने। अब देखिए संघ या राज्य में जितने भी नागरिक वो आते हैं, पद आते हैं, उनको हटाना या घटाना, ये कौन से आर्टिकल में बात करता है? आर्टिकल 311 में, ठीक है। आर्टिकल 311 में उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 312।
आर्टिकल 312 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें कि यूपीएससी आता है उसकी बात करता है। तो ये याद रखिएगा 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या आता है, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 क्या कहता है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, ठीक है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, 315 कहता है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 320 आता है। 320 में देखिए क्या कहा गया है, लोक सेवा आयोगों के कार्य, लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होंगे ये उनकी बात करता है 320, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 323 का ए, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, उसकी बात करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात किस में होती है, 323 ए। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है 323 ए। और एक ये अखिल भारतीय सेवाएं और वित्तीय आयोग भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस में बात होती है, 323 ए में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 324, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधिक्षरण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी चुनाव होगा उसका निर्देशन, नियंत्रण सारा किस में बात करता है, 324 में। आर्टिकल 324 में इसकी बात होती है। निर्वाचन आयोग में जितने भी निहित होने वाले चुनाव होंगे उनका क्या क्या कैसे क्या क्या होगा वो 324 में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए हमारा देखिए आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 क्या कहता है, जनसभा में अनुसूचित मतलब SC ST की बात करता है, सीटों का आरक्षण होना चाहिए। जनसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण कहाँ कौन से आर्टिकल के तहत आता है, 320 के तहत आता है। तो ये याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने एक आर्टिकल बताया था जिसमें SC ST की बात की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 335। 335 में देखिए क्या कहा गया है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा होगा। मतलब कोई भी इनको क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी इनको हटा नहीं सकता। सेवाओं के लिए इनको पूरा वो मिलेगा, हक मिलेगा। सेवाओं के लिए, पदों के लिए SC ST को पूरा दावा होगा। 335, ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखिए 352 आता है। 352 सभी को पता होगा, आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, 352 के तहत। नेक्स्ट हमारा आता है 356। आर्टिकल 356 में देखिए, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट हमारे ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल के रूप में प्रावधान, वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रपति शासन 356, 352 में क्या आ जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 365। 365 में देखिए क्या आता है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए राष्ट्रपति शासन। मतलब जो संघ द्वारा दिए गए निर्देश हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन के निर्देशों का पालन करने में विफलता का प्रभाव क्या होगा, ये 365 कहता है। लेकिन इसको पढ़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना है। देखिए संविधान और संविधान में संशोधन, ठीक है। आर्टिकल 368 ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। 368 संविधान में संशोधन की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 370, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, ये तो हटाया गया है।
तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हमारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ख़त्म हुए और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट वमेंट कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।